दोस्तों, टारगेट विद सिद्धार्थ मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सितंबर माह की समसामयिकी को देखेंगे। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें प्रतिदिन के हिसाब से घटनाओं का विवरण दिया गया है, इसलिए वीडियो आज की काफ़ी खास होने वाली है और आप देखिए और अपने आप अनुभव दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे अगले आदमी का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। समसामयिकी 1 सितंबर का देखते हैं। साथी उपकरण रेलवे का नया अलार्म सिस्टम जो कि ट्रैक पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इससे रेलवे में दुर्घटनाएं रुकेंगी। ये हाल ही में ट्रैकमैन गैंगमैन जो काम करते हैं उनके लिए बनाया गया साथी उपकरण। देश के 13वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निधन हो गया है। कोविंद जो है 2012 से 2017 के दौरान कार्यरत रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी मानते हुए ₹1 का जुर्माना लगाया है। देश की पहली हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मावती का निधन हो गया है। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता था। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। सौर ऊर्जा परियोजना, ये सवाल अभी जो है इसी बार के PCS प्री 2020 में पूछा गया था और आजकल सौर ऊर्जा परियोजना में भारत दुनिया में सबसे आगे है और इसका हब भी है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है, तो इस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। अडानी ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीद रहा है और भारतवंशी प्रीतम सिंह सिंगापुर में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। तो ये चीज़ खबरों में रही। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर का देखते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में चीन को घेरने के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA के साथ मिलकर किया है। ये जो है 4 देश हिंद महासागर और उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व में चीन की बढ़ती दबंगई को नेतृत्व करने के लिए क्वाड नामक संगठन की स्थापना की है। और चित्रकार MF हुसैन की कलाकृति वाइसेंस ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड 19 करोड़ में बिकी। 3 सितंबर देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। 118 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया। इसको शामिल करके कुल 224 चीनी ऐप प्रतिबंधित हो चुके हैं। अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ी सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए मिशन कर्मयोगी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। एक योजना है जिसके तहत सिविल सेवा में सुधार किए जाएंगे। समय समय पर सिविल सेवा में सुधार करने के लिए तमाम तरह की कमेटियां और आयोगों के सुझाव प्रतिवेदन लिए जाते हैं। तो इसी के तहत इस बार जो है मिशन कर्मयोगी को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्च्यूनर की 40 अंडर 40 सूची तो 2020 में अनिल अंबानी के पुत्र एवं पुत्रियां ईशा और आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और 4 सितंबर को देखते हैं। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण जो है वो 5 साल में बनकर तैयार होने की स्वीकृति मिली है। 5 सितंबर मॉस्को रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत चीन के विदेश मंत्री में सीमा विवाद पर बैठक हुई। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि चीन और भारत की सीमाओं पर इस समय बहुत तीव्र
तनाव है जो कि पिछले 9 महीने से है, और इस तनाव को कम करने के लिए रूस कभी कभी मध्यस्थता भी करने की बात करता है। तो उस हिसाब से SCO की जो बैठक हुई है वहाँ हुई है, तो उसमें कोई ठोस नतीजे भी आने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में चलाई है। इसके तहत कुपोषित परिवार को एक गाय और 900 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। अमर सिंह के निधन से रिक्त राज्यसभा सीट पर जफर इस्लाम BJP चुने गए। अनन्या नामक महिला है जो नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस पर अकेली यात्रा करके दिल्ली पहुंची। रेलवे को विवश हो गए ये ट्रेन चलानी पड़ी थी, क्योंकि रेलवे ने पहले तो ट्रेन रद्द कर दिया और दूसरी चीज़ उसने जो है सभी यात्रियों को बस से भेज दिया, लेकिन ये महिला अनन्या नामक महिला अड़ी रही, जिसके कारण अंत में उसी को अकेले बैठा के ट्रेन को पटना होकर रवाना किया गया। विज्ञान पत्रिका लैंसेट ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 को सुरक्षित पाया है। ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसकी दुनिया में काफ़ी मांग है और दुनिया का अभी तक भरोसेमंद जो वैक्सीन है वो यही है। 6 सितंबर रेलवे की भर्ती प्रक्रिया पटरी पर लौटी। 15 दिसंबर से रेल मंत्री ने परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। और आगे देखते हैं। कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसी जानकारी दी है। 7 सितंबर कोरोना संक्रमण के मामले में भारत पहले स्थान पर पहुंचा। इस मामले में USA 64 लाख को पीछे छोड़ा। 8 सितंबर देखते हैं। USA ओपन से दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निष्कासित। उन्होंने रेफरी को गेंद मारी थी, रेफरी को गेंद लग गई थी। DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया। इसको स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। और आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा बनाए गए, जो कि गाजीपुर के हैं। मनोज सिन्हा जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के भी रेस में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से योगी जी बनाए गए, तो ये इस समय राज्यपाल नहीं होगा, ये होगा उपराज्यपाल बनाए गए हैं। 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को, तो ये उपराज्यपाल बनाए गए हैं। बेंगलोर में पहली बार देश की एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया के 47 देशों की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के साथ सोलर हब बन रहा है। और आगे देखते, चीन ने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के पत्रकारों को हिरासत में लिया था, जिसके कारण बहुत विवाद हुआ। चीन में लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे स्वतंत्र पत्रकारिता भी नहीं की जा सकती है। संजय टाइगर रिजर्व सीधी मध्य प्रदेश में स्थित है। AIS में क्वेश्चन आया है। 10 सितंबर को देखते हैं। किसान उड़ान योजना लॉन्च की गई है। कृषि उत्पादों को देश के दूसरे भागों में पहुंचाने के लिए हवाई जहाज आधारित विपणन सेवा केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है। आगे देखते हैं। राजस्थान सरकार ने भरतपुर में अवैध गुलाबी पत्थरों के खनन के नाम पर अयोध्या जा रही श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर भेजने पर रोक लगा दी है। और महाराष्ट्र में मराठों नौकरियों और दाखिलों में मिले आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। JDU सांसद हरिवंश पुनः राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। हाल ही में चुनाव हुआ था। और जो है फर्रुखाबाद कन्नौज बेल्ट उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन पर शीर्ष पे रहा है। ये जो है पेपर में लगातार निकल रहा था। और जो भी PCS प्री 2020 हुआ है उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, कौन सा उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। तो अगर यही पता होता तो ये सवाल आसानी से सुमेलित करने में आया था, सुमेलित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। परेश रावल जो है वो इसके अध्यक्ष बने हैं। और सबसे बड़ी चीज़, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और जो लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं वो यहीं से प्रशिक्षण लेते हैं। रेज पुस्तक जो है बॉब वुडवर्थ ने लिखी है। ट्रंप के बारे में इसमें विवादित बयान दिया गया है। और आसियान देशों की राष्ट्रों का वार्षिक सम्मेलन 2020 हनोई में संपन्न हुआ था। ये भी जो है पीसीएसपीरी 2020 में सुमेलित करने में आया था। काका 2020 रूस में होने वाली बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नाम था जो कि आयोजित की गई थी। 12 सितंबर देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू करने पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। ये हो गया। आगे देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 में गुजरात बेस्ट परफॉर्मर रहा है। दूसरी किसान ट्रेन अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच चली। 13 सितंबर देखते हैं। 13 सितंबर अरुण जेटली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कठुआ जम्मू कश्मीर में निर्माणाधीन है। इससे जम्मू अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगा। खेल में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ जाएगा, जहां भी सुरेश रैना प्रख्यात क्रिकेट खिलाड़ी जो है चौके छक्के हाल ही में जाके लगाए थे। सिंगापुर संधि जो भी हुई है मध्यस्थता पर की गई वैश्विक संधि है जो लागू हुई है। सिंगापुर संधि मध्यस्थता पर की गई संधि है जो कि लागू हुई है। और आगे देखते हैं। आसियान अफगानिस्तान में दशकों से जारी खूनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोहा में माइक पोम्पियो की मौजूदगी में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान में शांति वार्ता शुरू हुई। 14 सितंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 विधानसभा में पारित किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सहमति भी इसमें मिल गई है, जो कि राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। और यह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है। इसके पहले जो है कई जो है सुरक्षा बल गठित किए गए हैं, जिसमें एसटीएफ भी थी। और अब ये नया जो है स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित किया गया है। जापान की नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल यूएसए ओपन टेनिस 2020 जीत लिया। यूएसए ओपन टेनिस चल रहा था सितंबर में, हर बार होता है, जो कि जापान की नाओमी ओसाका ने भी बाजी मारी है। और आगे देखते हैं। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। जर्मनी ने नई इंडो पैसिफिक नीति की घोषणा की है, जिसमें चीन को साइड में लगा दिया है। चीन से जर्मनी की मित्रता थी, लेकिन अब जो है चीन भी जर्मनी से धीरे धीरे कटने लगा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन का पुरुष सिंगल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने ये जीत लिया है। ये भी एक रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है। और 16 सितंबर को देखते हैं। एनसीआर नेशनल कैपिटल टेरिटरी में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली। यह पलवल से सोनीपत तक निर्मित किया जाएगा। 16 सितंबर। अगला देखते हैं। लुधियाना में कुत्तों के लिए देश का पहला ब्लड बैंक बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश में हींग के उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है। हींग का उत्पादन जो है वो जो है हींग की जड़ों से होता है, जो कि अब की बार पीसीएस में पूछा गया था। और इसके पहले भी ये समीक्षा अधिकारी में भी पूछा जा चुका है। हींग एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, जो कि पाचन में सहायता करता है। मेटाबॉलिज्म, इससे दवा भी बनती है। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार साल में सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर मेसी बने। भारत यूएस कमीशन ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन की सदस्यता की दौड़ में चीन को पराजित किया है। ये जो है अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। वुमेन से संबंधित यूएनओ का एक ब्रांच है, जिसमें जो है भारत ने चीन को हराया।
नया संसद भवन बनने का ठेका लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को दिया गया है 17 सितंबर को। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर और फाविपिराविर दवा को मंजूरी प्रदान की है। श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का ठेका जो है लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है। यह MOU के तहत किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत किया गया है। 18 सितंबर देखते हैं। 18 सितंबर जो है सिंगापुर विश्वविद्यालय ने दुनिया के स्मार्ट शहरों की रैंकिंग 2020 में दिल्ली को 86वीं रैंकिंग दी है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। अगला देखते हैं। कृषि विधेयक 2020 पर विवाद पर कृषि राज्य मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। कौर जो है अकाली दल के कोटे से मंत्री थी। ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। वर्चुअल बैठक ऐसा बैठक होता है जिसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत लोग एक दूसरे से कैमरे पे आमने सामने बात करते हैं। ऑटो सेक्टर पर GST दर जो है 28% है। यह भी चर्चा में रहा था। और 19 सितंबर देखते हैं। IPL के 13वें सीजन की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। ये 4 शहरों में खेला जाएगा, जिसमें दुबई है, अबू धाबी है और 1-2 शहर और भी हैं। आगे देखते हैं। कोरोना मरीज लाने के कारण दुबई ने भारतीय एयर इंडिया के संचालन को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया था, जो कि चर्चा में आ गया था। और 20 सितंबर देखते हैं। इस बार संसद के मानसून सत्र में कुल 25 विधेयक पेश किए गए। कृषि से संबंधित 3 विधेयक, मंडी का एक संबंधित था दूसरा, और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पेश किया गया, जिसकी मंजूरी भी मिल गई। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जो है लागू करने की सोच रही है। इस साल UNO में की सभी बैठकें जो हैं वो वर्चुअल की जाएंगी। USA में कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं। ये भारतीय मूल की हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार खुल्लर जो है विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। 21 सितंबर देखते हैं। UAE और इजराइल में शांति को लेकर ऐतिहासिक समझौता हो गया है। और जो है ये काफ़ी ऐतिहासिक, इजराइल और UAE संयुक्त अरब अमीरात ने जो है अपने राजनयिक संबंधों की बहाली कर दी है। भारतीय रेलवे ने 40 क्लोन ट्रेनें चलाने की शुरुआत कर दी है। रेलवे ने इस समय जो है क्लोन ट्रेनें भी चलाना शुरुआत कर दी। चीन की दबंगई रोकने के लिए टोक्यो में क्वाड देशों की अगले महीने बैठक होगी। इस समय जो है क्वाड काफ़ी चर्चा में है और ये 4 देशों का संगठन है और चारों जो है चीन के खिलाफ बनाए गए हैं। नव्य योजना जो है अयोध्या शहर को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें जो है अयोध्या के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का जो है वो विकास किया जाएगा। अगला देखते हैं। 22 सितंबर को विवादों के बीच कृषि मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। गेहूँ लगभग 2000 कर दिया गया है, 1975 रुपया प्रति कुंटल, और सरसों 1650 रुपये प्रति कुंटल की दर से कर दी गई है। आगे देखते हैं। सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन का खिताब जो है जीत लिया है। और 72वें एमी अवार्ड की लॉस एंजलिस में घोषणा हुई। HBO यूफोरिया सीरीज के लिए अभिनेत्री जेटिया ने सबसे कम उम्र में लीड एक्टर्स का अवार्ड जीता है। और 23 सितंबर को देखते हैं। फेलुदा कोविड-19 की जांच के लिए नई टेस्ट किट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। अगला देखते हैं। कोरोना काल में निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई के लिए केंद्र द्वारा अधिकार प्राप्त जो है वो मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया गया है। ये जो है महाराष्ट्र वगैरह में इस समय कालाबाजारी जो है वो चरम पे है। इसी कारण ऐसा जो है केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ा है। और जो है इस समय जो ऑक्सीजन की मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण जो है
कोरोना मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाना है। 2024 में चंद्रमा के लिए मानव मिशन जो है अमेरिकी नासा एजेंसी द्वारा भेजा जाएगा। 24 सितंबर देखते हैं। देश में पहली बार रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन हो गया। पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनके निधन हुआ है। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य जारी है। आजकल दिल्ली को सुधारने के लिए परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से सुधार की जा रही है। सुदर्शन टीवी के बिंदास बोल कार्यक्रम ने कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है, ऐसा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कर रही है। शांता कुमार समिति जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से है, न्यूनतम मूल्य से संबंधित है। भारत ऑस्ट्रेलिया की सेना ने हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास किया है। और शिवांगी जो है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। मास्टर प्लान 2041 दिल्ली के विकास से संबंधित है। ये इसी साल लागू हुआ है 2020 में। इसके पहले जो है दूसरा प्लान चल रहा था जो कि 20 से 25 वर्षीय था। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनकार्ड के अनुसार जीडीपी में वृद्धि दर 3.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और ये अनुमान जो है कोरोना के कारण जीडीपी के संकुचित होते जा रहे आकार के कारण किया गया है। रूस में विपक्ष के नेता अलेक्सी नवलनी को जर्मनी के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें खतरनाक जहर दिया गया था। और ये जो है व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जो है ये उनके कटु आलोचक हैं। फिट इंडिया मुहिम को 1 साल पूरा हुआ। यह स्वास्थ्य से संबंधित अभियान है। इसको लेकर जो है 24 सितंबर को पूरे देश में जगह जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। टाइम मैगजीन ने 2020 के प्रभावशाली व्यक्तियों में ट्रंप पहले स्थान पर रहे। मोदी और एक्टर आयुष्मान खुराना को भी भारत की तरफ से स्थान दिया गया। आगे देखते हैं 25 सितंबर को परमाणु विज्ञानी शेखर बसु का निधन हो गया है। और गुजरात के हजीरा के ओएनजीसी गैस संयंत्र में आग लग गई है। ये गैस का संयंत्र है जिसमें आग लग गई है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। झारखंड में आदिवासियों द्वारा सरना धर्म कोड की मांग तेज हो गई है। ये आदिवासी जो है कई महीनों से इसको लेके सरना धर्म को लेके आंदोलन कर रहे हैं। और विभिन्न समाचार पत्रों में ये आजकल बहुत चर्चित रह रहा है। तो इसको किसी भी परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासियों का आंदोलन है। महाभारत अनुसंधान केंद्र की स्थापना हंडिया प्रयागराज में की जा रही है। नोबेल पुरस्कार की राशि अब जो है लगभग 1 करोड़ रुपए हो गई है। 26 सितंबर को देखेंगे बिहार में 3 चरणों में मतदान की घोषणा। 28 अक्टूबर 3 और 7 नवंबर को मतदान होगा। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन का पहला लुक लॉन्च किया गया है। मेडिकल क्षेत्र में देखभाल के लिए सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन गठित किया है। इसके पहले जो था वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन था, उसको भंग कर दिया गया है। ये नया एक जो है गठित किया गया है। आजकल इस तरह के बहुत से गठित किए जा रहे हैं आयोग और एनटीए वगैरह जो गठित किए जा रहे हैं वो इसी तरह से गठित किए जा रहे हैं। गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। पार्श्व गायक थे बॉलीवुड से, इनका निधन हो गया। चीन के साथ संघर्ष को देखते हुए 30 जो है ड्रोन MA रीपर ड्रोन अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं जो कि चीन की निगरानी करेंगे। IMF ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सराहा है। अमरीश त्रिपाठी ने लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक की रचना की है। सुहेलदेव जो है एक जो है वो पासियों के और निचले तबकों के बहुत बड़े कर्मयोगी रहे हैं, तो उनके बारे में इन्होंने किताब लिखी है अमरीश त्रिपाठी ने, उसमें उन पर प्रकाश डाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर बुशरा अतीक कैंसर विशेषज्ञ को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है 27 सितंबर को। आगे देखते हैं 28 सितंबर नई रक्षा खरीद प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी।
अब विमान किराए पर भी लिए जा सकते हैं। और दिल्ली में ग्रेप सिस्टम वायु शुद्धता के लिए प्रयोग की जाएगी। इसके तहत डीजल जनरेटर नहीं चलेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका मूल कारण जो है वहाँ पर चलने वाली परिवहन व्यवस्था और बसें हैं। 29 सितंबर को देखेंगे दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक लागू रहेगा ग्रेप सिस्टम। डीजल चलित जनरेटर की विदाई होगी। मध्य प्रदेश के डीजीपी पत्नी से मारपीट के मामले में हटाए जा चुके हैं और सामुदायिक शौचालय निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो इस तरह से कई भी केंद्रीय योजनाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे रह रहा है। और 30 सितंबर को देखेंगे उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कुल 8 पुरस्कार जीते, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्यान्वित की गई योजना थी। इस प्रकार से आज का वीडियो पूरा हुआ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको वीडियो और जो फैकल्टी के लोगों के द्वारा की गई मेहनत पसंद आई हो तो ये एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इससे जो है हमारे फैकल्टी का मनोबल बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।